हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम मैट्रिक्स के अंदर जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो करेंगे। फाइनली हमारा मैट्रिक्स पे खत्म हो जाएगा। सिस्टम ऑफ सॉल्यूशंस या सॉल्यूशंस ऑफ सिस्टम, आप कुछ भी बोल सकते हैं इसके अंदर, जैसा भी आपको ठीक लगे। सॉल्यूशंस ऑफ सिस्टम। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम में स्टूडेंट्स क्या होता है? आपके पास मान लो मैंने कोई भी दो इक्वेशन दी। मान लो मैंने ये कहा a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1, a2x प्लस में b2y इज इक्वल्स टू में c2। ये दो इक्वेशंस आ गई दो वेरिएबल्स के साथ। आपको x और y की वैल्यू निकालनी है विद द हेल्प ऑफ इनवर्स और मैट्रिक्स। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चंस में हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स बनाते हैं पहले कैपिटल ए। वो क्या करेंगे, आप जो भी कोएफिशिएंट है एक्स और वाई के वो लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक्स का क्या है a1 और यहाँ पर क्या है a2, तो एक कॉलम में लिख दिए। वाई वाले को दूसरे कॉलम में, ये तीन में भी आ सकती है, हम तीन वाला भी क्वेश्चन करेंगे। ऐसी हम एक बी नाम की मैट्रिक्स मान लेंगे जो इन कांस्टेंट्स को रिप्रेजेंट करती है, और एक एक्स नाम की मैट्रिक्स मान लेंगे जो वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करती है। बस ये ध्यान रखना कि वो कॉलम और ये भी कॉलम मैट्रिक्स होगा हमेशा। और कंडीशन क्या बनती है कि अगर मैं ए मैट्रिक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो बी आएगा। आपको मैं प्रूफ भी करके दिखा देता हूं। ए का ऑर्डर था 2 क्रॉस 2, x का था 2 क्रॉस 1 और यहाँ पे क्या था 2 क्रॉस 1। ये दोनों सेम हो गए तो आपको पता चल गया 2 क्रॉस 1 ही आने वाला है। इसका मतलब मेरे पास मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कुछ इसी तरह से पॉसिबल है, यही फिजिबल है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गई, कंडीशंस आ गई कि मुझे किस तरह से अपने सॉल्यूशंस को टेक प्लेस करवाना है, सॉल्यूशन ऑफ ए सिस्टम को। ठीक है, फिर आपके पास दो तरह के सॉल्यूशंस होते हैं स्टूडेंट्स। एक होता है कंसिस्टेंट, एक होता है इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट वो होता है जिसका सॉल्यूशन हो, हैविंग सॉल्यूशन, जिसका सॉल्यूशन होगा वो कंसिस्टेंट है। नॉट हैविंग सॉल्यूशन, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं, वो आपके पास क्या है, इनकंसिस्टेंट। अब इसका कहने का मतलब चाहे एक सॉल्यूशन हो चाहे दो हो चाहे कितने भी हो, तो आपके पास कंसिस्टेंट है। अगर सॉल्यूशन में निकाल ही नहीं सकता तो वो इनकंसिस्टेंट है। क्लियर? चलिए, अब कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी के बिहाफ पे हम चेक करते हैं हमारे क्राइटेरिया। क्राइटेरियाज भी होते हैं हमारे पास स्टूडेंट्स, देखिएगा। क्राइटेरिया या ये टेबल बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं मेरे पास कोई भी एक मैट्रिक्स गिवन है, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, जो ए मैट्रिक्स मैंने बनाया ना, मैंने जो ए मैट्रिक्स आपको कहा बनाने के लिए, उसके अंदर डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें। अगर वो जीरो के इक्वल नहीं है, जीरो के इक्वल नहीं है, तो आपके पास क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। अगर वो जीरो के इक्वल आ गया तो फर्दर आपके पास जो केस स्टडी है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। वो क्या होगा, आप ये कहेंगे, अब उसके एडजॉइंट का मल्टीप्लिकेशन देखोगे बी के साथ, उसके एडजॉइंट का मल्टीप्लिकेशन देखोगे बी मैट्रिक्स। बी भी आपको पता है क्या है। अगर वो जीरो नहीं आया तो नो सॉल्यूशन। ये वही है जो आपने 10th क्लास में किया था। अगर मेरे पास जीरो आ गया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मैंने क्या कहा था स्टूडेंट्स, कोई भी सॉल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट, मतलब यहां पर मेरे पास कंसिस्टेंट होगा।
ये भी मेरे पास क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, क्योंकि सॉल्यूशन तो आ रहा है, चाहे एक आ रहा है चाहे एक से ज्यादा। ये क्या है, इनकंसिस्टेंट। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन ही नहीं आ रहा। इनकंसिस्टेंट। तो इसके बिहाफ पे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चंस देखते हैं ताकि हमको और अच्छे से क्लियर हो कि हमें कैसे करके चलना है इन क्वेश्चंस को भी। तो यानी कि ये तो चीज क्लियर होगी, ये क्वेश्चन बहुत लेंथी होने वाला है, आपको इनवर्स भी निकालना पड़ेगा, राइट। तो जैसे कि अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेके चलता हूं, वो कहता है x प्लस में 2y इज इक्वल्स टू में 4, 2x प्लस में 5y इज इक्वल्स टू में 9। आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहला काम तो स्टूडेंट्स x और y के लिए मैंने क्या कहा, मैट्रिक्स की फॉर्मेशंस करो। मैट्रिक्स की फॉर्मेशन में ए क्या था, कोएफिशिएंट, यानी कि यहाँ पे 1 और ये 2, यहाँ 2 है और ये 5 है। ऐसी एक बी नाम का मैट्रिक्स बनाया था, ये कांस्टेंट का, और एक एक्स नाम का मैट्रिक्स जो वेरिएबल्स थे। तो एक्स और वाई दो वेरिएबल्स आ रहे हैं। हमेशा पहला काम क्या करोगे, डिटरमिनेंट फाइंड करोगे ए का। तो अभी तो मेरे पास प्रोसेस चलेगा कि इनवर्स निकालना है या एडजॉइंट निकालना है। ए का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। आपको पता है कैसे करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, माइनस में इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ। तो मुझे पता चल गया 5 into 1 5 minus 2 into 2 4, तो आपका डिटरमिनेंट 1 आ गया, which is not equals to 0। तो ये क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, नॉन सिंगुलर है। तो अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, इनवर्स। इनवर्स निकालने के लिए आपको पता है एडजॉइंट तो निकालना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे आप एलिमेंट्री लो लगाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा क्वेश्चन। एडजॉइंट की हेल्प से ही करना, ठीक है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, मैंने क्या कहा था, इसको हाइड करा तो ये 5 आएगा, उसको हाइड किया तो ये माइनस का 2 आएगा, हाइड करा माइनस का 2 और ये 1। एडजॉइंट रिवाइज होने वाला है हमारा ट्रांसपोज। तो 5 माइनस 2 और ये 1। आपके पास क्या आ गया, एडजॉइंट आ गया। अगर मुझे ए इनवर्स निकालना है, अच्छा अब कहोगे सर मुझे ए इनवर्स 2 निकालना, वेरी गुड, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। देखिएगा ax मेरे पास b के इक्वल है, x चाहिए तो b डिवाइड बाय a होगा। आपको पता है इसे a इनवर्स भी लिख सकता हूं, इसलिए मुझे a इनवर्स चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स, a इनवर्स निकालते हैं। क्या था इनवर्स का फॉर्मूला, एडजॉइंट बाय में डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट तो यहाँ पे क्या आया 1 और एडजॉइंट क्या आया 5 -2 और 1। इनवर्स आ गया मेरे पास। इनवर्स आ गया तो मेरा काम हो गया स्टूडेंट, समझो कुछ नहीं करना फिर मुझे ज्यादा। इनवर्स आ गया, मेरे को वहां पे वैल्यूज को पुट करके दिखाना है बस। अब x क्या है, x और y। a इनवर्स क्या आया आपके पास 5 -2 और ये 1। a क्या था आपके पास, सॉरी b क्या था आपके पास 4 और 9। मल्टीप्लिकेशन कर दें आप, ठीक है। हमें इनकी इतने पढ़े की जरूरत पड़ेगी नहीं यहाँ पे, तो यहाँ x और y चल ही रहा है आपके पास। अब देखिएगा, आपको पता है ये रो जाता है, ये कॉलम आती है, राइट। 5 को 4 से किया तो 20, -2 को 9 से किया तो -18, -2 को 4 से किया तो -8 प्लस में 1 × 9। तो x y सॉल्व किया तो 2 और ये 1, दोनों सेम ऑर्डर की है, इक्वल आ गई। कोई भी मैट्रिक्स इक्वल होती है तो आपको पता है ना उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, इक्वल। तो x क्या आ गया 2 और y क्या आ गया स्टूडेंट्स 1। तो इस तरह से मैंने क्या करा, मैंने समझ आया कि मैं कैसे मैट्रिक्स की हेल्प से अपने क्वेश्चन में x और y या किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकता हूँ। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए अब आगे देखते हैं। आज की क्लास में हम पहले 2 × 2 की मैट्रिक्स के बारे में देखेंगे, 3 × 3 के बारे में अभी हम नहीं देखेंगे आज, ठीक है। करना वही केस है, लेकिन पहले 2 × 2 के ऊपर हम हैंड्स ऑन कर लेते हैं। तो एक केस तो मैंने डेवलप करा दिया, अब आता है दूसरा केस मेरे पास। 3x प्लस में 11y इज इक्वल्स टू 7।
6x प्लस में 22y इज इक्वल्स टू में 5। x और y की वैल्यू निकालनी है। पहला काम तो A मैट्रिक्स 3 और ये 6, 11 और ये 22। B मैट्रिक्स 7 एंड ये 5। X मैट्रिक्स C भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, जो वेरिएबल्स है उनको लिख दिया। पहला काम मैंने क्या बताया, डिटरमिनेंट चेक करना है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके 22 को 3 से किया तो 66 माइनस 11 इंटू 6 66 तो 0 आ गया, यानी कि सिंगुलर मैट्रिक्स है। जब डिटरमिनेंट 0 आ गया तो एडजॉइंट निकालेंगे और उसका बी के साथ प्रोडक्ट करेंगे। पहले निकालते हैं एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालने के लिए इसको ऐड किया तो यहाँ पे 22, यहाँ ऐड किया तो माइनस का 6, इसको ऐड करूंगा तो माइनस का 11, हाइड करा तो 3, उसके बाद लेना पड़ता है ट्रांसपोज, 22 माइनस 6 माइनस 11 और ये 3। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन मुझे क्या करनी थी स्टूडेंट्स, चेक एडजॉइंट ऑफ ए की बी के साथ। एडजॉइंट क्या है, 22 माइनस 6 माइनस 11 और ये 3। बी मैट्रिक्स 7 और ये 5। करते हैं मल्टीप्लाई। आपको पता है ये आपका रो जाएगा और ये कॉलम। 22 को 7 से किया तो कितना आ गया 154, ठीक है। माइनस 11 को 5 से किया तो माइनस का 55, माइनस 6 को 7 से किया माइनस का 42, 5 को 3 से किया 15, यहाँ पे 99 बचेगा स्टूडेंट्स। माइनस 42 में से 15 चला गया मेरे पास तो कितना बचेगा 27 बचेगा माइनस का। ये मेरे पास 0 के इक्वल नहीं आया, इसका मतलब मेरे पास नो सॉल्यूशन, देयरफॉर नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट और यू कैन से नो सॉल्यूशन। क्लियर स्टूडेंट्स, हमने ये देखा कि हम कैसे फिर इनकंसिस्टेंट के नो सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। आ गया ये, चलिए अब आगे देखते हैं। अब एक केस और लेके चलते हैं स्टूडेंट्स हम, ठीक है। जैसे कि वो क्वेश्चन आपको अभी कहता है x प्लस में 5y इज इक्वल्स टू 7, 3x प्लस में 15y इज इक्वल्स टू में 21। हमें इसे सॉल्व करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। प्रोसेस तो वही है, पहले एक मैट्रिक्स बनाया, 1 1 3 5 और ये 15। एक बी मैट्रिक्स बनाया 7 और 21 का। एक एक्स मैट्रिक्स बना लिया एक्स और वाई का। क्लियर स्टूडेंट्स, पहला काम डिटरमिनेंट, 1 को 15 से किया 15 माइनस 15 तो 0, तो यानी कि अब मुझे पता चल गया, अब मुझे एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट निकालना भी आपको आता है। हाइड करूंगा तो 15, यहां हाइड करूंगा तो माइनस का 3 आ जाएगा। इसे हाइड किया तो माइनस का 5, उससे हाइड किया तो 1, फिर ट्रांसपोज 15 माइनस 3 माइनस 5 और ये 1। ये क्या है, एडजॉइंट है। एडजॉइंट के बाद जब डिटरमिनेंट 0 होता है तो आपको क्या कहा था, उस एडजॉइंट की मल्टीप्लिकेशन करो बी मैट्रिक्स के साथ। 15 माइनस 3 माइनस 5 और ये 1। बी मैट्रिक्स क्या है, 7 और 21। करते हैं, 15 को 7 से किया तो 105, 21 को 5 से किया तो माइनस का 105। क्लियर, माइनस 3 को 7 से किया तो माइनस 21, 1 को 21 से किया तो 21। आप देख पा रहे हैं 0 आ गया, 0 मैट्रिक्स के इक्वल है।
मैट्रिक्स होना चाहिए 0 का। तो आपको पता चल गया इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे। क्या आएंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अब वो सॉल्यूशंस इनफाइनाइट है तो कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स? आप अपनी मर्जी से कोई भी एक वेरिएबल को कोई भी कांस्टेंट लेट कर लो। लेट x इज इक्वल्स टू k मैंने मान लिया, आप चाहो तो y को भी लेट कर सकते हो। फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में से किसी में भी पुट कर दो। ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड, दोनों में से किसी में पुट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। k प्लस में 5y इज इक्वल्स टू 7। यहां से क्या करो, y की वैल्यू निकाल दो। 7 माइनस k बाई में 5 आ गया, आपके पास x और y के सॉल्यूशंस आ गए k की टर्म्स में, जो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर हुआ ये? ठीक है, थैंक यू।